जी एक सवाल है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज ही के दिन क्यों मनाई जाती है? जैसे राम जी का जन्म राम नवमी होता है, तो किसी और दिन भी हो सकता था, 10वीं पे, 7वीं पे, 6th पे, या आगे पीछे हो सकता था। ये डेज का जो है 8th और 9th का, इसका क्या मतलब है? ये बताओ, ऐसे मतलब ये सब। क्यों मनाया जाता है? हाँ, ऐसे बहुत स्पष्ट है। हमने माता देवकी की कोख से 7 बच्चे खत्म होते हुए दिखाए हैं। कंस जो भी बच्चा पैदा होता था मार देता था। अब बच्चे 1 2 3 किसी माँ के 5 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे मर जाए तो उसका क्या हाल होगा? जी। स्वाभाविक है, ऐसी पीड़ा में व्यक्ति हर बार पुकारता है, हे प्रभु, हे प्रभु, अब तो कुछ करो। तो कौन करे? वहां करने वाला। हमने 8वें पे कृष्ण को रखा है। अष्टमी, अष्टम कृष्ण, अष्टम काली। कहीं वो ब्लैकिश हमारे अंदर गर्व लेती है। हमारे मन के अंदर हम कहें उस चीज के लिए हम तैयार तो हो जाएं, वो हमारा गर्भ काल है। अष्टमी को प्रकट होता है। अष्टमी का मतलब रात के 12 बजे आप घंटे लगाओ, सूर्यास्त के बाद, ना रात का इधर ना उधर, ठीक 12 बजे वो जन्म ले रहे हैं। यानी अष्टमी और नौवीं को टच कर रहे हैं। वो कोई तो मतलब है। तो अष्टम हमारे अंदर वो अष्टम भाव, योग का अष्टांग योग कह सकते हैं हम उसको। अष्टमी से हमारा संबंध है। अष्टावक्र कह सकते हैं। हमारे जो वक्र हैं, ये बड़ा अद्भुत है कि बच्चा जब पैदा होता है, स्पेशली पुत्र, तो 9 महीना, 9 दिन, 9 घंटे और 9 मिनट, मैं 9 सेकंड की भी बात करूंगा। एक कारण क्या है कि 9 9 9 9 की गिनती आ रही है। तो 9 और 8 के बीच जो समन्वय है, वो हमने कृष्ण जन्म से समझा जा सकता है। कृष्ण जन्म ही अष्टमी को ले रहे हैं जी। और राम जी एक स्टेप पीछे रख रहे हैं, नवमी को, यानी बैक आ रहे हैं वो। तो राम जी को हमने मर्यादा में रहते हुए दिखाया। पूरे जीवन में धनुष टांगे घूमते रहते हैं, कोई सुदर्शन का पता नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो भगवान राम के जीवन में आधा अधूरा है, पूरा नहीं है, आधा अधूरा है। यही वजह है राम के जीवन में पीड़ा है, नृत्य नहीं है राम के जीवन में। और एक कृष्ण है जो वो सारे आयाम पूरे करते हैं अपने जीवन का। बचपन में है तो खाने से लेकर के खेलने तक पूरी अपनी पराकाष्ठा से गुजरते हैं। थोड़े युवा होते हैं तो पूरा रास उनके जीवन में है, रस उनके जीवन में है। भगवान राम के क्यों नहीं है? वहाँ मर्यादा जुड़ी है और यहाँ पे कोई मर्यादा नहीं है। तो पूर्णता का शिखर देखना है तो कृष्ण के जीवन में देख लो। कृष्ण पूर्ण पुरुष है, हमने इसीलिए उनको पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी है। और पूर्ण पुरुष कहीं वो अष्टम के बाद, उस समाधि के बाद, समाधि का मतलब समझते हो ना आप लोग? समाधि का मतलब अष्टम में अष्टांग योग से जान के चलो आप। ठीक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, हमने अंतिम अष्टम पे समाधि जैसा वर्ड दिया है। तो कोई समाधि को प्राप्त व्यक्ति ही उस रस को जीता है, उस रस में परमात्मा होकर के उस भाव में जीता है। और जब उस भाव में जीता है तो वो समग्रता से हर काम को कुशलता से करता है। और कुशलता से करने के बाद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू साक्षी हो जा। जो साक्षी भाव है, ऐसे समझ लो, तुमको रस आने लग जाए तभी तो साक्षी का आनंद ले सकते हो। और साक्षी के बाद अगला स्टेप क्रिया है। उस क्रिया के साथ आप जब गुजरने लग जाओगे तो ऐसे समझ लो, ड्राइविंग किसी को दूसरे को करते हुए आपने देख लिया, और जब खुद ड्राइविंग आप करने लग जाओ तो जो ड्राइविंग करने का आनंद है वो देखने का आनंद तो नहीं ना। जब आप करने लगोगे तो उस आनंद के दृष्टा बोलें, भोक्ता बोलें, वो सब आप ही है। आप जब गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी कृत्य कर रहे हैं तो परिणाम भी आपके ऊपर ही आएगा। आप कह नहीं सकते ये सब मैंने नहीं किया। तो फल की इच्छा ना कर,
एक्सीडेंट हो गया, कुछ काम बिगड़ गया, कि कुछ काम अच्छा हो गया, तो श्रेय अपने को ना दो। ये कृष्ण सिखाते हैं। भगवान राम कहीं मर्यादा में बंधे हुए हैं, हर काम को ऐसे करते हैं मर्यादित होकर के। कृष्ण के जीवन में मर्यादा क्यों नहीं है? अष्टमी वो समाधि सम कर देती है, समदर्शी बना देती है जीवन में। कृष्ण के जीवन में वो समदर्शिता दिखाई देती है। मर रहा हूं तो मैं ही मर रहा हूं। हे बुआ, महाभारत पढ़ा ना, सुना है ना? जब महाभारत खत्म हो जाता है तो गांधारी उलाहना देती है कि तुम्हारे होते हुए मेरे सारे बच्चे मारे गए, तुम्हारे होते हुए हस्तिनापुर तहस नहस हो गया, तुम चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। तो कृष्ण तो चुप खड़े, कहीं वेद व्यास इस बात का जवाब दे रहे हैं, गांधारी तू जानती कितना है, यह कृष्ण ही दोनों तरफ से मरा है, तेरे पुत्र कहाँ मरे हैं? कृष्ण मरा है। यह कृष्ण ही पैदा होता है, यह कृष्ण ही मरता है। ये सब क्या है? इस जगत के अंदर यदि हमने कुछ जानने की चेष्टा की है तो उस कृष्ण को हमने कितना जाना? हमने नाम ही उसका काला रख दिया। उस कृष्ण को हमने काला चित्रित इसीलिए किया। हमने हर भगवान को काला क्यों बनाया? हमें तराशना पड़ता है, क्या तुम्हारा कोई स्वरूप है? अब मैं कहूं कि तुम ही कृष्ण हो, तुम ही काली हो, तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप तो हमने गढ़ लिया है। जिस शरीर के अंदर हम घुस के बैठ गए हैं, ये हमारा शरीर हमारा नहीं है। ऐसे समझो, कृष्ण ने सुदर्शन उठाया था, राम ने धनुष उठाया था, तो हमने तन के रूप में ये तन उठा लिया है। और कितनी देर उठाए रहते हो ये तन? अधिकतम 12-14 घंटे, इससे ऊपर तो नहीं, बहुत मैक्सिमम 18 घंटे। हमने महाभारत 18 दिन के अंदर समाप्त कर दिया। तो 18 घंटे भी आपकी चेतना स्थिर नहीं रह पाती है। ये तन बार बार लुढ़कता है। तन नहीं लुढ़कता, तन को जिसने धारण किया है उसकी चेतना का लय होता है। और जब चेतना का लय होता है तो ये तन को नींद आती है, ये तन सो जाता है। लेकिन तन का जो मालिक है वो कहाँ गया? उसने पकड़ा था, पकड़ना और छोड़ना। कहीं कृष्ण से सीखो। भगवान राम की कहानियों पे जाओ तो भगवान राम ने अगर धनुष चढ़ा लिया है प्रत्यंचा पे तो वो उतारते नहीं है, चाहे वो परशुराम के साथ हो, चाहे समुद्र देवता के साथ हो। अब बताओ मैं इस बाण का क्या करूं? तो परशुराम बोलते हैं पुण्य लोक ले लो। समुद्र देवता बोलता है आप उस उत्तर दिशा की तरफ छोड़ दो। सब अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण एक ऐसे हैं जो सुदर्शन को एक बार उंगली पे उठा भी लिया है तो बगैर चलाए उसको शांत कर देते हैं, बगैर चलाए उसको अपने बस में रखने वाली बात है। ये प्रकट होता है जीवन में जन्म लेना और अपने को विलीन कर लेना। कहीं कृष्ण के जीवन से सीख लो। समझ में आया? तो अष्टम भाव में प्राप्त होने के बाद आप उस काले को समझने लग जाते हो, अपने ब्लैकिश रूप को समझने लग जाओगे। और जब ब्लैक समझ में आ जाए तो आपको उदय होता हुआ सूरज भी दिखाई देगा। तुम ही उदय हो रहे हो, तुम ही चमक रहे हो संसार में सूर्य होकर के, और अंततः तुम्हारा ही अस्त है उस मैं का। मैं कृष्ण हूं, मेरे पे किसी श्राप का असर नहीं होता है। ये कौन कह रहा है? कहीं कृष्ण जैसा व्यक्तित्व सभी को नकार देता है। मुझ पे किसी के श्राप का असर नहीं होता है। ऋषिवर, आप किसको श्राप दे रहे हो? मैं कौन हूं दिखा देते हैं विराट रूप। तो विराट रूप किसका? वो विराट रूप तुम्हारा है। एक बार तुम उससे रूबरू हो जाओ, फिर तुम इस तन के मोह से बाहर हो जाओगे। क्यों? कृष्ण कहीं भी मोहासक्त नहीं होते। एक झटके में गोकुल छोड़ देते हैं, वृंदावन छोड़ देते हैं, और तो छोड़ो मथुरा छोड़ देते हैं, द्वारिका जाकर के अंत में द्वारिका भी छोड़ देते हैं। रत्ती भर मोह नहीं है। तो उस समाधि की अवस्था के बाद ऐसा ही होता है। फिर आप तन के मोह से नहीं बंधोगे। और कृष्ण को जानने के बाद कोई कृष्ण का दास होता है, भक्त होता है। और आज तो जन्माष्टमी है। व्रत के नाम पे अपने आप ही व्रत हो गया। क्या करना पड़ा तुमको? नहीं। अपने आप ही ब्रेक लग गए सारे के सारे। खाने जा रहे थे, वो खाना वैसे ही पड़ा हुआ है। एक ने खा भी लिया तो बोलता अरे ये क्या हुआ, पता चला वहीं ब्रेक लग गया।
हाथ का सामान हाथ में ही रह गया। तो जब उनके समर्पण में कोई व्यक्ति जीता है तो उनका दायित्व तो बनता है। इस क्रिया योग के जनक अगर कोई है तो मैं उन्हीं को गुरु कहता हूँ, कृष्ण कहता हूँ, सर्वेश्वर कहता हूँ, योगेश्वर कहता हूँ। और दूसरे शब्दों में कहूँ कि वही तो भगवान शिव है जो प्रकट होकर के तुम्हारे को इसी तन के अंदर उस बास को सुबास में बदलते हैं, उस वासना को तिरोहित करते हैं, उस वासना में सुगंध भरते हैं। आपके जीवन में यदि सुगंध नहीं आई है तो कहीं या तो कृष्ण समझ में नहीं आए हैं या आप अपने आप को नहीं समझ पाए। तो हम पत्थर में राम को जिंदा कहाँ कर पाए, कृष्ण को उतार कहाँ पाए हैं। कृष्ण को तो अपने शरीर में उतारने वाली बात है। और जब शरीर में आप उतार लोगे तो सवाल नहीं करोगे, फिर जवाब दोगे अपने आप को। हम दूसरे को तो जवाब दे देते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन दूसरा समझता कितना है। और जो समझा हुआ हो वो फिर सवालों के उत्तर अपने अंदर ढूंढता है।